Hello students and welcome to my channel. My name is Dr. Khushwant Kaur and I will be your instructor for this video. This video is for B.Ed students on the course Knowledge and Curriculum, and the topic covered in this video is Sources of Knowledge. After watching this video, you will be able to understand the concept behind sources of knowledge. I'll try to make you understand better with the help of examples which will further enhance your understanding. So let's begin the video. The topics which will be covered in this video are listed below. Let's begin with the topic that is sources of knowledge. Sources का अर्थ स्रोत है, जिसका अर्थ है जहाँ से किसी चीज की प्राप्ति हो सके। जैसे एनर्जी का स्रोत सन है, पानी के स्रोत नदी, तालाब तथा कुएं हैं। इसी तरह नॉलेज को प्राप्त करने के लिए भी विभिन्न स्रोत हैं। इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सेंस, एक्सपीरियंस, परसेप्शन, लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग, इंट्यूशन एंड अथॉरिटी। सेंस, एक्सपीरियंस, परसेप्शन। सेंसेस के द्वारा प्राप्त नॉलेज को एम्पिरिकल नॉलेज कहा जाता है। एम्पिरिकल नॉलेज एक्सपीरियंस से संबंधित है। हमारे 5 सेंसेस हैं, जिनसे देखने का, सुनने का, छूकर एहसास करने का, सूंघने का तथा स्वाद लेने का हमें अनुभव या एहसास होता है। हमारे सेंसेस हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की प्रकृति क्या है। जैसे इस चित्र में एक व्यक्ति मोमबत्ती की ओर देख रहा है। देखने से उसे कैंडल के बारे में जानकारी मिलती है कि जब कैंडल जलाई जाती है तब रोशनी देती है, और उसे ज्ञात हो जाता है कि कैंडल रोशनी प्रदान करने का स्रोत है। सेंस, एक्सपीरियंस, परसेप्शन के अंतर्गत व्यक्ति को सेंसेस के द्वारा ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक्सपीरियंसेस होते हैं। उन्हीं एक्सपीरियंसेस के द्वारा व्यक्ति उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन परसीव करता है और उस इंफॉर्मेशन के अनुसार कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। सेंसेस के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करके हम अपने आसपास की चीजों के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे अगर कैंडी खाई जाती है तो हमें मीठेपन का एहसास होता है, और कैंडी के बारे में हमें यह पता चलता है कि कैंडी मीठी होती है। ये हम धारणा बना लेते हैं कि कैंडी हमेशा मीठेपन का एहसास दिलवाएगी। सेंसेस हमें इस संसार के बारे में ज्ञान अर्जित करने में मदद करते हैं जिस संसार में हम रहते हैं। लेकिन सेंसेस यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करने का जरिया है, और उन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जो नॉलेज प्राप्त हो रहा है उसका जस्टिफिकेशन होना भी आवश्यक है, क्योंकि जो हमें दिखाई देता है या जो हम अनुभव करते हैं हमेशा सही नहीं होता है, तो उस ट्रुथ का जस्टिफिकेशन होना भी जरूरी है। लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग। लॉजिकल थिंकिंग में रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी बात की सत्यता और असत्यता को रीजनिंग के द्वारा एनालाइज करके उसके बारे में धारणा बनाई जा सकती है कि वह सत्य है या असत्य है। लॉजिकल थिंकिंग 2 प्रकार की होती है, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग सत्यता को प्रमाणों के द्वारा प्रस्तुत करती है। इससे प्राप्त रिजल्ट्स एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि जो भी रीजनिंग दी जाती है वह स्पेसिफिक और एक्यूरेट होती है, जो कि एक्यूरेट रिजल्ट्स को प्रस्तुत करती है। डिडक्टिव रीजनिंग ट्रुथ को जनरल से स्पेसिफिक की ओर दर्शाती है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। ऑल मेन आर मॉर्टल, राम इज अ मैन, राम इज मॉर्टल। इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य नश्वर हैं। इसके लिए फिर एग्जांपल दिया है, राम इज अ मैन, राम एक मनुष्य है। फिर उसका कंक्लूजन दिया गया है, राम इज मॉर्टल, राम नश्वर है। स्टेटमेंट और उसके लिए दी गई रीजनिंग से जो कंक्लूजन आया है वह यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि सभी मनुष्य के बारे में बताया है, फिर एक मनुष्य के बारे में बताया गया है, तो ये जनरल टू स्पेसिफिक को दर्शाता है। इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक से जनरल को दर्शाती है। स्पेसिफिक से जनरल मीन्स राम इज अ मैन, राम इज मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल। राम एक व्यक्ति है, राम नश्वर है, तो सभी मनुष्य नश्वर हैं। इंडक्टिव रीजनिंग के दौरान
स्टेटमेंट के लिए प्रेजेंट की गई रीजनिंग से हमेशा कंक्लूजन सही नहीं होते हैं। इसके द्वारा कंक्लूजन में रॉन्ग होने की भी संभावना हो सकती है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, छाता बारिश से भीगने से बचाता है। यह एक स्टेटमेंट है। आभा छाता लेकर गई थी और नहीं भीगी, उसके लिए रीजनिंग दी गई है। उपरोक्त वाक्यों से कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि शायद बारिश हो रही थी और आभा नहीं भीगी, परंतु इस बात की सत्यता सिद्ध होनी चाहिए कि छाता बारिश से भीगने से बचाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आभा नहीं भीगी क्योंकि बारिश के समय उसके पास छाता था, और अगर छाता है और बारिश नहीं हो रही है तो छाता बारिश से भीगने से बचाता है। इस कथन की सत्यता सिद्ध नहीं होती है। इंट्यूशन ऐसी फीलिंग्स या थॉट्स हैं जिनका हमें ज्ञान हो जाता है बिना कॉन्शियस रीजनिंग को यूज किए हुए। इसे गट फीलिंग भी कहा जाता है क्योंकि ये मनुष्य का इंटरनल परसेप्शन है। इसमें सडन कोई भी आइडिया या लाइट उत्पन्न होती है जो उस स्थिति को समझने में मदद करती है। इस लाइट को सोर्स ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, परंतु इंट्यूशन आवश्यक नहीं है कि हमेशा सत्य हो। उसके लिए ट्रुथ का जस्टिफिकेशन होना आवश्यक है। इंट्यूशन के द्वारा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में मदद मिलती है। अथॉरिटी सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट्स के नॉलेज को अथॉरिटेटिव नॉलेज माना जाता है। अथॉरिटेटिव नॉलेज ट्रस्टवर्दी नॉलेज है जिसके द्वारा वैलिड नॉलेज की प्राप्ति होती है। अथॉरिटेटिव नॉलेज एमिनेंट स्कॉलर्स, बुक्स, सुप्रीम बीइंग से प्राप्त होता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे धार्मिक ग्रंथ, भगवत गीता, बाइबल, ग्रंथ साहिब, कुरान। अगर किताबों के अंतर्गत अथॉरिटेटिव नॉलेज को देखा जाए, एनसाइक्लोपीडिया, क्रोनोलॉजीज, एमिनेंट स्कॉलर्स के रूप में देखा जाए या फेमस पर्संस के रूप में देखा जाए, स्वामी विवेकानंदा, महात्मा गांधी, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सभी के ज्ञान को अथॉरिटेटिव नॉलेज के अंतर्गत रखा जाता है। अगर क्लासरूम सिचुएशन में देखा जाए तो टीचर एक अथॉरिटी के रूप में है और टीचर की नॉलेज को अथॉरिटेटिव नॉलेज के रूप में माना जाता है। We conclude the video with points to remember. आज हमने सोर्सेस ऑफ नॉलेज के बारे में जाना। सोर्सेस ऑफ नॉलेज में 4 तरह के सोर्सेस के बारे में चर्चा की। सेंस, एक्सपीरियंस, परसेप्शन, लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, इंट्यूशन एंड अथॉरिटी। सेंस, एक्सपीरियंस, परसेप्शन हमें हमारे सेंसेस के द्वारा संसार के बारे में अनुभव कराता है जिसमें हम रहते हैं। लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग में डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग आती है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग में सत्यता और असत्यता को रीजनिंग के द्वारा जाना जाता है। इंट्यूटिव नॉलेज गट फीलिंग को दर्शाता है जो किसी भी स्थिति या वस्तु के बारे में पूर्वानुभास है। अथॉरिटेटिव नॉलेज वैलिड नॉलेज है जो एमिनेंट स्कॉलर्स, बुक्स या ट्रस्टवर्दी सोर्सेज के द्वारा प्राप्त होता है। Thank you for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.